हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन टू माय चैनल। आई होप यू ऑल मस्ट बी डूइंग वेरी गुड इन योर लाइफ। आज की जो हमारी ये वीडियो रहने वाली है बहुत ही ज़्यादा एक इंटरेस्टिंग वीडियो रहने वाली है, क्योंकि आजकल आपने देखा होगा कि हर एक बंदा, हर एक सेकंड पर्सन जो भी नई कार लेने की सोच रहा है वो सोच रहा है कि उसको ईवी कार परचेज कर लेनी चाहिए, हमें ईवी पे जाना चाहिए, या फिर हमें हमारी जो नॉर्मल हम पेट्रोल या डीजल कार जो भी हम परचेज करना चाहते हैं हमें उसके साथ जाना चाहिए। तो आज इस वीडियो में मैं आपको प्रैक्टिकली ये सारे के सारे पॉइंट्स के ऊपर बताने वाला हूं कि आपको क्या एक्चुअल में करना चाहिए और आपके लिए क्या बेस्ट रहने वाला है। ठीक है, आपको सिर्फ एक हाइप जो बन रही है ईवी की उसके ऊपर नहीं चले जाना है और आपको एक कार परचेज करके अपने घर पे ले आनी है और उसके बाद आपको रिग्रेट हो, ऐसा मैं चाहता हूं कि आपके साथ बिल्कुल भी ना हो। इसलिए आपको ये वीडियो एंड तक देखनी है ताकि आप एक अच्छे से डिसीजन बना पाए कि आपको कौन सी कार लेनी है, कौन सी कार आपके लिए बेस्ट रहने वाली है। और साथ में अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले जाइए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जब भी मैं नेक्स्ट वीडियो लेके आऊं तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए और आप वो वीडियो सबसे पहले जाके देख लें। तो चलिए वापिस से हम अपने टॉपिक के ऊपर आते हैं। तो सबसे पहली बात तो मैं क्या बताना चाहता हूं कि जो ये ईवी का कंसेप्ट है ये अभी इंडिया के लिए ये बिल्कुल भी नहीं मेरे को लग रहा है सही है। और ये बात सुन के आप में से बहुत से लोग सोचेंगे कि जो इतनी हाइप बन रही है ईवी की उसका क्या, और बहुत सारे क्वेश्चन आपके माइंड में आएंगे। तो ये वीडियो को एंड तक जरूर देखिए ताकि आपको पता चल पाए कि मैं क्यों ऐसा बोलना चाह रहा हूँ कि जो ये ईवी की मार्केट है, इलेक्ट्रिक व्हीकल की मार्केट है, ये इंडिया के लिए अभी क्यों अच्छी नहीं है, क्यों बेस्ट नहीं है। और ये जो एडॉप्शन की मैं बात कर रहा हूँ कि इंडिया के लिए अभी सही नहीं है, डजंट मीन ये दूसरे सब कंट्रीज के लिए मैं बात कर रहा हूँ, क्योंकि दूसरे सब कंट्री जो भी फॉरेन कंट्री में ईवी के अडॉप्शन बहुत ज्यादा बढ़ रहे हैं वो बहुत ही अच्छा है अडॉप्शन, और इंडिया के लिए वो अडॉप्शन अभी भी बहुत अच्छा नहीं है। और वो क्यों नहीं है, सबसे पहला पॉइंट जो मैं आपको बताता हूँ वो ये है कि इंडिया के अंदर अभी भी जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने के लिए आप देखेंगे फॉसिल फ्यूल बर्न किया जा रहा है। ठीक है, इंडिया के अंदर जो अभी इलेक्ट्रिसिटी बन के आपके घर पे आएगी जिससे आप अपनी कार को चार्ज करेंगे, अल्टीमेटली उसके लिए कोल बर्न किया जा रहा है। तो पॉल्यूशन तो होने ही वाला है और वो बहुत ज्यादा स्केल पे बढ़ जाएगा। अगर बहुत ज्यादा ईवी कार्स आ जाएंगी तो उतना ज्यादा जो फॉसिल फ्यूल हम यूज कर रहे हैं, ठीक है, वो बहुत ज्यादा बढ़ जाने वाला है। इंडिया के अंदर आज भी 60 to 70% जो प्रोडक्शन हो रहा है इलेक्ट्रिसिटी का वो कोल से हो रहा है। तो ये बात आपको ध्यान रखनी चाहिए। जो हम ईवी की बातें कर रहे हैं कि हमें ईवी पे अडॉप्ट हो जाना चाहिए तो हमारे जो पॉल्यूशन है वो कम हो जाएगा, बट ये कैसे हो पाएगा? जो फॉरेन कंट्रीज हैं वहां पे जो वो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर रहे हैं वो रेन्यूएबल सोर्सेज पे जा चुके हैं ऑलरेडी, वो इतने ज्यादा डिपेंड नहीं है फॉसिल फ्यूल के ऊपर या फिर आप नॉन रेन्यूएबल रिसोर्सेज के ऊपर। बट इंडिया के अंदर मैं बात करूं तो इंडिया के अंदर आज भी 60 to 70% जो प्रोडक्शन हो रहा है इलेक्ट्रिसिटी का वो सारा का सारा कोल बर्न किया जा रहा है। ठीक है, उसके ऊपर हो रहा है। और ये सिर्फ मैं इन्वायरमेंट को ध्यान में रख के ही नहीं बोल रहा हूँ आपको ये सारी बातें, इसके अंदर आपका भी घाटा है। आपका क्या घाटा है वो मैं आपको बताता हूँ कि अगर आप कोई ईवी कार परचेस करके आने वाले हैं तो उसके अंदर जो आपको प्राइस पे करना पड़ेगा वो कंपैरेटिवली डबल हो जाता है अगर आप एक नॉर्मल पेट्रोल कार या फिर डीजल कार लेके आते हैं। आज इस वीडियो के पर्पस के लिए मैं आपको कंपैरिजन करके दिखाने वाला हूं नेक्सॉन का जो बेस मॉडल आता है पेट्रोल के अंदर और नेक्सॉन का जो ईवी के अंदर बेस मॉडल आता है उसकी मैं आपको एक प्राइस कंपैरिजन करके दिखाने वाला हूं, और फिर आपको दिखाता हूं कि क्यों आपको अभी बहुत महंगा पड़ने वाला है जो हमारा ईवी का मॉडल आता है कंपेयर टू एक अगर आप एक पेट्रोल कार परचेज करने वाले। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं जो हमारा पेट्रोल के अंदर बेस वेरिएंट आता है नेक्सॉन का, वो आपको 7.69 लाख रुपीस का मिल जाता है आराम से। और वहीं अगर मैं बात करूं नेक्सॉन ईवी के अंदर जो उसका बेस वेरिएंट आता है वो आता है 14.99 लाख, मतलब कि अप्रोक्सीमेटली 15 लाख का वो आपको पड़ेगी गाड़ी। और ये एक्स शोरूम प्राइस बता रहा हूं मैं, ऑन रोड प्राइस आपको नहीं बता रहा हूं। तो हम एक्स शोरूम प्राइस के ऊपर ही हम एक ये डिफरेंस देख लेते हैं कि हमें कितना पड़ने वाला है। उसके बाद अगर आप इन दोनों प्राइसेस को माइनस कर लेंगे तो आपका जो डिफरेंस निकल के आने वाला है वो है 7.3 लाख रुपीस। तो अगर आप एक ईवी कार परचेस करेंगे तो आपको 7.3 लाख रुपीस ज्यादा पे करने पड़ेंगे, 7,30,000 रुपए आपको ज्यादा पे करने पड़ेंगे नॉर्मल अगर आप एक पेट्रोल वेरिएंट खरीदेंगे नेक्सॉन का। तो जो ये 7,30,000 रुपए है ये वर्थ इट है या नहीं
वो मैं आपको जल्दी से कैलकुलेशन करके बताता हूँ। 10,000 किलोमीटर अगर आप पूरे साल में अपनी कार को चलाते हैं, जो कि मैं मानता हूँ कि बहुत से लोग नहीं चलाते होंगे और इसमें ऐसे लोग भी होंगे जो 10,000 से ज़्यादा चलाते हैं, तो बट ये सबको एवरेज करने के लिए मैं 10,000 किलोमीटर गिन लेता हूँ। 10,000 किलोमीटर हो जाता है अप्रॉक्सीमेटली 30 किलोमीटर एवरी डे। अगर आप अपनी कार को 30 किलोमीटर हर रोज चलाएंगे तो जो उसकी कॉस्ट निकल के आएगी वो हम इसमें कंसीडर कर लेते हैं, ठीक है। तो अगर आप 10,000 किलोमीटर एक साल के अंदर अपनी कार को चला रहे हैं तो उसकी क्या प्राइस आपको निकल के आएगी वो मैं आपको बताता हूँ। और इसकी जो एवरेज कंपनी क्लेम करती है वो 18 kmpl की आपको एवरेज क्लेम करती है, बट इस कंपैरिजन के अंदर बट एक्चुअल में आपको भी पता है कि उतनी एवरेज आपको कभी भी नहीं मिलती है, बट फिर भी आप उसमें से आराम से 14 की 15 की एवरेज निकाल लेते हैं। बट ये कंपैरिजन के लिए मैं उससे भी कम ले लेता हूं। अगर मैं इस कंपैरिजन में 13.5 की एवरेज निकाल लेता हूं कि अगर आप अपनी कार से 13.5 kmpl की माइलेज निकाल लेंगे तो आपको कितनी कॉस्ट बेयर करनी पड़ेगी एक साल के अंदर। तो जैसे ही आप 10,000 को डिवाइड करेंगे यहाँ पे 13.5 के साथ, तो यहाँ पे आपको 740 देखने को मिल जाएगा। तो 740 लीटर पेट्रोल हमारा बर्न होगा एक साल के अंदर। और अभी आपको पता होगा कि पेट्रोल के जो प्राइसेस है हम 96 चल रहे हैं, 95 चल रहे हैं, बट ये कंपैरिजन के लिए हम लोग वो भी ज्यादा ले लेते हैं। 100 रुपए हम कंसिडर कर लेते हैं फ्यूचर में, अगर वो बढ़ भी जाता है तो हम 100 रुपए कंसिडर कर लेते हैं। और हमारी आई है 740 लीटर्स इंटू 100 आप जैसे ही करेंगे तो हमारी जो वैल्यू निकल के आएगी वो आएगी 74,000 रुपीज। तो यहाँ पे आपको अपनी पेट्रोल कार एक साल चलाने के लिए 74,000 का पेट्रोल आपकी कार के अंदर डलवाना पड़ेगा। वहीं अगर हम ईवी की बात करें तो जो ईवी की पर किलोमीटर की कॉस्ट होती है वो मोटा मोटा 1 रुपए निकल के आती है। तो अगर आप कंसिडर करें 10,000 किलोमीटर तो यहाँ पे आपकी जो कॉस्ट निकल के आने वाली है वो 10,000 रुपए निकल के आएगी, अगर हम 1 रुपए पर किलोमीटर के हिसाब से कंसिडर करेंगे। तो यहाँ पे हमारी पेट्रोल के अंदर वो आ रही है 74, यहाँ पे ईवी में हमारी है 64। तो यहाँ पे जो हमारा डिफरेंस निकल के आ रहा है वो आ रहा है हमारा 64,000 का डिफरेंस निकल के आ रहा है। तो यहीं पे जो वो 64,000 आप हर साल एडिशनल आपको कॉस्ट आ रही है आपकी पेट्रोल कार के अंदर, तो अगर आप उसको डिवाइड करेंगे, जो हमने 7,30,000 रुपए स्टार्टिंग में ही पे कर दिए हैं हमारे, अगर हम उसको डिवाइड करेंगे तो वो आता है 11.4। तो जो ये कॉस्ट है आपकी ईवी कार परचेज करने की, तो आपको 11.5 साल लग जाएंगे वो कॉस्ट रिकवर करने में ही। उसके बाद जाके आपको ईवी आपको प्रॉफिट देना स्टार्ट करेगी। तो आप में से मेरे को दिल से बताइए कौन से ऐसे लोग हैं जो अपनी कार, एक ही कार को 11.5 साल 12 साल चलाने वाले हैं या फिर चलाते रहेंगे, जबकि उसका जो बेनिफिट आपको निकल के आने वाला है वो 11.5 साल के बाद उसकी कॉस्ट मैच हो जाएगी पेट्रोल कार के साथ। उसके बाद जितना वो चलेगी वो आपको प्रॉफिट देने वाली है। अदरवाइज आपके लिए जो ईवी है वो एक घाटे का सौदा साबित हो सकती है, ठीक है। और ये मैं नहीं बोल रहा हूँ सिर्फ एक बताने के लिए, मैंने आपको पूरी की पूरी कैलकुलेशन करके आपके सामने बताया कौन सी कार आपके लिए परफेक्ट रहने वाली है। यहाँ पे आप ये सेम कंपैरिजन जो भी मॉडल आप परचेज करना चाहते हो और जो भी ईवी का उसी ब्रांड का मॉडल आप परचेज करना चाहते हो उसके साथ आप कंपेयर कर सकते हो, या फिर आप सेम ब्रांड में नहीं भी जाके दूसरे ब्रांड का भी अगर कंपेयर करना चाहते हो तो आप ऐसी कॉस्टिंग आराम से निकाल सकते हो कि मेरे को ईवी सही रहने वाली है या फिर मेरे को नॉर्मल मेरी ट्रेडिशनल पेट्रोल कार या फिर डीजल कार के साथ जाना चाहिए। और ये जो मैंने पेट्रोल कार का कंपैरिजन निकाला है ये सेम आप डीजल कार के साथ भी जा सकते हैं। और अगर आप 10,000 से भी कम अपनी कार को चलाते हैं पूरे साल के अंदर, तो जो ये नंबर है 11.5 साल का, ये 15 साल भी हो सकता है, 20 साल भी हो सकता है। तो फैसला अब आपके हाथ में है। और उसके बाद जो सबसे बड़ा ड्रॉबैक है ईवी कार का, वो आपको पता ही होगा कि जो इसकी रेंज है वो लिमिटेड है। तो जब भी आप कहीं हाईवे पे निकलेंगे, लॉन्ग ट्रिप पे निकलेंगे, भले ही कंपनी क्लेम करेगी 400 किलोमीटर की रेंज है, बट और आपके दिल और दिमाग में एक डर बना रहेगा कि कहीं मेरी कार की रेंज जल्दी से खत्म ना हो जाए। मेरे डेस्टिनेशन पे पहुंचने से पहले आपको पूरी प्लानिंग करके निकलना पड़ेगा हर बार
कि 400 किलोमीटर के बाद मेरे को एक स्टॉप लेना है जहाँ पे मैं अपनी कार को चार्ज कर पाऊँ, और इतनी सारी पूरी प्लानिंग आपको अपने दिमाग में बिठानी पड़ेगी, उसके बाद ही आप ट्रिप पे निकल पाएंगे। नॉट लाइक पेट्रोल डीजल कार कि आपका मन हुआ कहीं निकलने का, आपने अपनी कार की चाबी उठाई और आप निकल लिए। उसके अंदर आपको बिल्कुल भी सोचने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपको पता है कि हर एक 10 किलोमीटर के अंदर आपको कोई ना कोई पेट्रोल पंप, फ्यूल पंप मिल ही जाएगा, जिससे आप अपनी कार का फ्यूल रिफिल करा लेंगे आराम से और आप अपनी ट्रिप को मस्त इंजॉय करते हुए चलेंगे। सबसे बड़ा ड्रॉबैक तो ये है, आप अपने ट्रिप को एंजॉय करने के बदले आपको थोड़ा सा आपके दिमाग में एक डर बना रहेगा हर टाइम पे, ठीक है। और उसके बाद बात कर लेते हैं ईवी की बैटरीज की, ठीक है। आप देखेंगे ईवी की बैटरीज हैं वो बहुत ज़्यादा अभी डेंजरस हैं। इंडिया के अंदर इसके ऊपर अभी इतने कोई लॉ भी नहीं आया। आपने देखा होगा बहुत सी जो टू व्हीलर्स हैं उसके अंदर भी आग लग जाती है लिथियम आयन बैटरीज के अंदर, और ये सेम चीज कार्स के अंदर भी देखने को मिल गई है। तो कहीं ना कहीं सेफ्टी का भी एक पॉइंट रेज हो जाता है कि आपको ईवी के साथ अभी तक नहीं जाना चाहिए, क्योंकि इतनी जो टेक्नोलॉजी है अभी इंडियन कार्स के अंदर ईवी के अंदर वो इतनी एडवांस नहीं हुई है, ठीक है। तो थोड़ा सा हमें वेट करना चाहिए जब तक ये सारी चीजें सॉल्व हो जाएं, और जो ईवी कार के प्राइसेस हैं वो हमारी जो नॉर्मल कार के प्राइसेस हैं उसके सिमिलर या उससे थोड़े से 10-20% ज्यादा हो तो समझ में आता है। पेट्रोल कार का प्राइस है उससे आपको एक डबल पैसे देने पड़ रहे हैं ईवी कार को परचेज करने के लिए यहाँ पे। तो जब अगर ये प्राइस जो है ये कम हो जाता है कि अगर आप यहाँ पे 7.5 लाख रुपए में पेट्रोल कार खरीद रहे हैं और आपको 8 या फिर 8.5 लाख रुपए में भी आपको ईवी कार मिल जाएगी, तो आपके लिए बेनिफिशियल रहने वाला है। और इंडिया जब तक रेन्यूएबल एनर्जी सोर्सेस को ज्यादा से ज्यादा अडॉप्ट नहीं करता है, तो हम जो ये बातें कर रहे हैं कार्बन फुटप्रिंट की या फिर CO2 कम करने की, तो अभी तो ये सारी की सारी बातें झमेला ही हैं। अभी तक इसके ऊपर कोई भी आप अपने दिमाग से सोच के देखिए कि आप अपनी कार को चार्ज कर रहे हैं और उसके लिए जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर रही है कंपनी वो वहां पे उतना ज्यादा कोल बर्न कर रही है। ये सारी गेम आपको आराम से समझ आ जाएगी। इंडिया क्या करता है, इंडिया जो वेस्ट में हो रहा है उसको कॉपी करने का ट्राई करता है, बट जो उसकी पीछे की बेसिक्स हैं उसको हम कॉपी करना भूल जाते हैं कि वो लोग अपने रेन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज यूज कर रहे हैं, उसके बाद ईवी पे वो ज्यादा से ज्यादा मूव कर रहे हैं। बट हम ईवी को तो अपनाना चाहते हैं, बट जो हमारे एनर्जी सोर्सेज हैं वो आज भी हम कोल बर्न कर रहे हैं, उसके बाद हम इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर रहे हैं। तो सबसे पहले जाके हमें जो हमारे जो बेसिक्स हैं उनको स्ट्रॉन्ग करना चाहिए, उसके बाद हमें ये सारी की सारी पॉलिसीज हैं जो ये सारी इंप्लीमेंट करेंगे तो जाके ये देश के लिए, पूरे वर्ल्ड के लिए बेनिफिशियल रहने वाली हैं। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। आपके जितने भी पॉइंट्स होंगे या फिर आपके डाउट होंगे कि मेरे को ईवी लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए, वो सारे के सारे इस वीडियो में मैंने क्लियर करने का ट्राई किया है, और वो आपके मोस्ट प्रोबेबली क्लियर हो भी गए होंगे। बट उसके बाद भी आपके अगर कोई और ज्यादा डाउट है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, अदरवाइज आप मेरे को DM कर सकते हैं डायरेक्टली मेरे इंस्टाग्राम हैंडल पे। वहां पे इंस्टाग्राम हैंडल का जो मेरे नाम है वो है ड्राइव विद कमल। और अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो हिट अ लाइक बटन, और साथ में जितने भी आपके फैमिली फ्रेंड्स हैं उन सबके साथ ये वीडियो को शेयर कर दीजिए, क्योंकि आजकल हर एक बंदा जो सेकंड पर्सन है वो बात कर रहा है कि मेरे को ईवी कार लेनी है, ईवी कार लेनी है, बट उसके पीछे का जो बेसिक, उसके पीछे का जो लॉजिक है कि क्यों लेनी है भाई, वो आप उनको बताइए। इस वीडियो को उनके साथ जरूर से शेयर करिए ताकि उनको भी पता चले। हमें किसी की भी बहकावे में नहीं आना है, हमें खुद का दिमाग हमारा यूज करना है और देखना है कि हमारे लिए कौन सी चीज ज्यादा बेनिफिशियल रहने वाली है। क्योंकि जो हम पैसे कमा रहे हैं वो बहुत ही मेहनत करके पैसे कमाते हैं, तो उसको मैं नहीं चाहता हूं कि किसी की भी वो जो कमाई है वो ऐसे ही जाया चली जाए और उसके बाद उस बंदे को रिग्रेट हो। तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कर दीजिए, और मिलेंगे अब हम नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन स्टे सेफ, स्टे हैप्पी, बाय बाय।